और मैंने यहाँ के अधिकारियों को बेशर्म कहा है। मैंने ये भी कहा है कि मुझे शर्म आती है बलिया में रहने में, लेकिन अधिकारियों को शर्म नहीं आती। और इन अधिकारियों को बनाई गई है, अगर प्रयास हमको मौका मिला तो उस गौशाला का पूरा उपयोग किया जाएगा और सारे आवारा पशुओं को वहां स्थायी रूप से बसाया जाएगा। सर क्या व्यवस्था होगी, क्या व्यवस्था होगी बलिया में? बलिया के बछईपुर का पशु संरक्षण केंद्र मैंने चेक किया था दोस्तों। बलिया के पशु संरक्षण केंद्र में रोज जानवर मर रहे हैं, रोज जानवर मर रहे हैं। और जहाँ जहाँ तक मेरा वीडियो जा रहा है, आप देखते जाइए दोस्तों, वहाँ जाकर के देख लीजिए ग्राउंड जीरो पर मेरा ये वीडियो भी चल रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनावों का बिगुल बज चुका है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि पूरे उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के, नगर पंचायत के, नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। और सरगर्मियां जो हैं वो चुनाव की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं दोस्तों। आज हूँ मैं बलिया में, और बलिया के जितने भी चेयरमैन पद के प्रत्याशी लोग हैं बलिया नगर पालिका परिषद के, मैंने उनको आमंत्रण दिया था। कुछ लोग उपस्थित हैं और कुछ लोग नहीं आ पाए हैं। सबसे पहले हम अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों का धन्यवाद देंगे जो यहाँ पर उपस्थित हैं, और उनको और ज़्यादा धन्यवाद देंगे जो अनुपस्थित हैं। इसलिए धन्यवाद देंगे दोस्तों कि हो सकता है कि किसी के पास समय ना हो, यहाँ तक तो जिन्यून है, लेकिन आमंत्रण देने के बावजूद भी यदि कुछ लोग नहीं आए हैं तो हम तो यही कहेंगे कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी उनकी, बेवजह कोई बेवफा नहीं होता। दोस्तों आज हूँ मैं बलिया के सारसपाली नाम की जगह पर, और ये भाई लोग बैठे हुए हैं और इनमें से कुछ प्रतिनिधि हैं। आज हम बात करेंगे और एक ही मुद्दे पर बात होगी कि यदि आप बलिया के चेयरमैन पद पर सुशोभित करते हैं, चेयरमैन पद पर चले जाते हैं, चेयरमैन पद का चुनाव जीत जाते हैं, तो आप बलिया के लिए क्या करेंगे? प्रत्याशी आप हैं? जी, मैं प्रत्याशी हूँ और भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है क्या आपको? अभी नहीं। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसकी नीतियों को लागू करते हुए आप चेयरमैन पद के लिए ये लड़ाई में? जी जी। तो आपके घर से कौन है लड़ाई में? श्रीमती अनु गुप्ता मेरी वाइफ है। अच्छा, आपकी पत्नी है। तो सर हम गुप्ता जी आपसे एक बात पूछना चाह रहे थे कि ईश्वर करे कि आप ही चेयरमैन के पद को सुशोभित करें। तो एक तो पहले तो आपको मंगल कामनाएं हैं, और हम ये पूछना चाहेंगे कि आप बलिया के लिए स्पेशली क्या करना चाहेंगे, और उससे पहले पूछना चाहेंगे कि बलिया की मूलभूत समस्या क्या है इस समय? देखिए, बलिया की मूलभूत समस्याओं की गिनती करेंगे तो हो सकता है कि गिनती कम पड़ जाए, समस्याएं कम नहीं पड़ेंगी। जी जी। पहली बात तो ये है कि मूलभूत समस्याओं में पहला जाम बहुत है शहर के अंदर, पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है। कटहर नाला की जो साफ़ सफाई अभियान है वो चालू कराया गया है, धीरे धीरे उसमें भी बेहतरीन होने वाला है। और पुराने चेयरमैन द्वारा जो भी कराया गया है वो संतोषजनक नहीं रहा है, और वर्तमान में जो परिस्थितियां आपको दिख रही हैं उसमें बहुत बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है। अभी ददरी मेला जो आपका हर साल लगता है, वो ददरी मेला विलुप्ति के कगार पे है। अपना प्रयास ये है कि हज़ारों साल पुरानी परंपरा को अस्थायी रूप से बनाना है, और उसके लिए अपनी ज़मीन व्यवस्थित करना है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान और स्वास्थ्य, ये मनुष्य की 5 बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं दोस्तों, और इन सारी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना नगर परिषद का काम है, नगर पालिका परिषद का काम है। और यहाँ पर काम ज़मीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों? ये भाई साहब के कहने पे मैं नहीं जा रहा हूँ, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि अभी कुछ दिनों पहले मैं महावीर घाट पर था दोस्तों। महावीर घाट का वीडियो मेरे चैनल पे चल रहा है, आप उसको निकाल करके देख सकते हैं। मैं वहाँ पर गया दोस्तों। वहाँ जाने से अच्छा है कि उसके पहले कुछ खा करके आत्महत्या कर लीजिए। ये कंडीशन है बलिया की। चित्तू पांडे की धरती की ये कंडीशन है, मंगल पांडे की धरती की ये कंडीशन है कि वहाँ पर मरे हुए जानवरों को गांव वाले ला करके, वो भी वीडियो है मेरे पास दोस्तों, आप कहेंगे तो मैं डाल दूंगा क्लिप में। वहाँ मरे हुए जानवर फेंके जा रहे हैं, वहाँ गंगा जी में प्रदूषित पानी मिल रहा है, और पूरे शहर का कूड़ा उठा करके वहीं पर डाला जा रहा है, जहाँ से लोग अपने मृतक परिजनों को जो मर चुके हैं उनको लेकर के लाश जलाते हैं। गलत कह रहा हूँ सर? नहीं, आपकी सारी बातें सही हैं, आपने कुछ गलत नहीं कहा। बलिया की बात तो छोड़िए ना, योगी जी ने कहा था अभी 1, 2, 3 दिसंबर को 3 दिन स्वच्छता अभियान मिशन मोड में चलाया जाएगा। जी जी। और पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के नगर पालिका और नगर निगमों के द्वारा जो भी कूड़े के ढेर हैं उनको सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा। जी, इतनी अच्छी सोच है, लेकिन बलिया का वो जगह जो आपने बताया, क्या वहाँ सेल्फी पॉइंट बना? क्या ये नगर पालिका के लोगों से पूछिए, इनके पास अपने कूड़ा निस्तारण के लिए डंपिंग ग्राउंड तक है? क्या इनके पास पानी निकासी की कोई व्यवस्था है? क्या इनके पास धोबी का घाट बनाया गया है? क्या है इनके पास? इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास यहाँ तक कि इनके पास ये व्यवस्था भी नहीं है कि कौन सफाई कब होगी। जनवरी में टेंडर करते हैं,
और मई में इनकी सफाई शुरू होती है, जून में बरसात होती है, सारा कचरा जो बाहर निकाला जाता है वो अंदर चला जाता है। कितनी बार इनसे बताया गया सफाई का एक पीरियड होना चाहिए, सफाई जनवरी में शुरू कराइए, फरवरी मार्च तक वो सारा कचरा उठ करके अपने डंपिंग ग्राउंड में चला जाएगा, वहाँ उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। ये कूड़ा निस्तारण प्लांट का ये पैसा खा गया चेयरमैन, और ये तमाम पीछे के जो इस कार्यपालिका के लोग हैं। कूड़ा उतना ही नहीं, सीवर के लिए 100 करोड़ है, मैंने आरटीआई लगा के मांगा है। 100 करोड़ रुपए से क्या हुआ, कम से कम 1 वर्ष तक या लगभग 1.5 वर्ष तक जनपद बलिया के लोग इस आस में नर्क झेलते रहे कि चलो सीवर लग जाएगा तो मैं एक विकासशील शहर, मेरा शहर बन जाएगा और मेरी सड़कें चमचमाने लगेंगी। हमने झेला, हमने कष्ट उठाया, लेकिन क्या हुआ, सीवर बना। सीवर के लिए 100 करोड़ का पाइप डाल दिया गया ज़मीन के अंदर, सड़कें खोदी गई, हम नंगे पांव कीचड़ में चले, लेकिन हुआ क्या, सीवर आज तक चालू नहीं हुआ। दोस्तों, मैं इस शहर का निवासी नहीं हूँ और मैं किसी प्रतिनिधि की बात पर भी किसी तरीके की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करूंगा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताते चलूँ दोस्तों कि मैंने जो वर्तमान अध्यक्ष जी हैं उनको भी आमंत्रित किया था, 2 बार टेलीफोन लगाया। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम नहीं पहुंच पाएंगे, हम बाहर रहेंगे और हम किसी न किसी प्रतिनिधि को भेजेंगे। हमें दुख है दोस्तों, हमें दुख इस बात का है कि यदि किसी तरीके का कोई प्रत्याशी सवाल उठाता है तो हमारे पास कोई व्यक्ति नहीं है जिससे हम जवाब ले सकें। क्यों सर, गलत करेंगे? एकदम सही बात है। यहाँ कोई जनप्रतिनिधि जो नगर पालिका को डिपोट है या उनके प्रतिनिधि, वो अपनी जवाबदेही का तय करने के लिए कभी आपके सामने नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने नगर पालिका को नरक पालिका बना दिया है और पूरे बलिया नगर पालिका की स्थिति बद से बदतर है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ कूड़ा का है, कूड़ा निस्तारण केंद्र नहीं है। आप अभी चले जाइए, वह हमको लग रहा है करीब 1 बज रहा है, दोपहर के 1 बज रहा है, और बलिया के हर प्रमुख चौराहों पर कूड़ा का ढेर लगा होगा। ये देखने लायक बात है। जी दोस्तों, हम आपको एक बात और बताते चलें। हम तो बलिया से 50 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन बलिया की समस्याओं को दिखाने के लिए अक्सर बलिया आना पड़ता है। अभी 3 या 4 दिन पहले दोस्तों, मैं एक रोड पर था, काजीपुरा करके एक मोहल्ला है, एक कॉलोनी है। मैंने वहाँ पर देखा कि रिटायर्ड आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अमिताभ ठाकुर जी थे और मनोज राय हंस जी थे। ये लोग बैठे हुए थे वहाँ रोड पर। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि यहाँ पर रोड पर बैठे हुए और बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। तो मामला क्या है ये जानने के लिए मैं अपनी गाड़ी से उतरा, मैंने मामला जानने का प्रयास किया। मुझे भी क्रोध आया दोस्तों। मुझे क्रोध क्यों आया? मुझे क्रोध इसलिए आया कि मैं भी बलिया का हूँ और क्रोध आना स्वाभाविक भी है, क्योंकि वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी गिट्टियाँ थी दोस्तों। वो वीडियो देखिएगा, मेरे चैनल पर चल रहा है, मेरे चैनल पर चला रहा हूँ मैं। और मैंने यहाँ के अधिकारियों को बेशर्म कहा है। मैंने ये भी कहा है कि मुझे शर्म आती है बलिया में रहने में, लेकिन अधिकारियों को शर्म नहीं आती, और इन अधिकारियों को बेशर्म कहने में मुझे शर्म आती है। ये बात मैंने कही है दोस्तों, आम जनता के बीच में कही है। और दूसरे दिन से रोड बनने लगी। दूसरे दिन से रोड क्यों बनने लगी? इसलिए बनने लगी क्योंकि मीडिया चिल्लाने लगा। इसके पहले नगर पालिका का प्रशासन कहाँ था? नगर पालिका परिषद कहाँ था इससे पहले? क्यों नहीं वो रोड बनी? क्यों वहाँ का कचरा नहीं उठा? क्यों 2 लोगों को, ये शहर के मशहूर अधिवक्ता हैं, वो मशहूर आईजी हैं, और इन लोगों को रोड पर बैठना पड़ा? मेरे जैसे लोगों को 50 किलोमीटर दूर से आकर के वीडियो करना पड़ा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है बलिया में? क्यों हो रहा है बलिया में? बलिया में इतने आवारा पशु हैं, इतने आवारा पशु घूम रहे हैं कि जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है कि कब, कहाँ और कैसा एक्सीडेंट करा देंगे, और रोज़ के रोज़ दुर्घटनाएं हो रही हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, बलिया में गौशाला बनाई गई है। अगर प्रयास हमको मौका मिला तो उस गौशाला का पूरा उपयोग किया जाएगा और सारे आवारा पशुओं को वहाँ अस्थायी रूप से बसाया जाएगा। और शहर में जो कुत्ते वगैरह घूम रहे हैं, इनके लिए एक अलग से व्यवस्था बनाई जाएगी कि जो है ये सड़कों पर असहाय अवस्था में न पड़े रहें। अरे सर, क्या व्यवस्था होगी? क्या व्यवस्था होगी बलिया में? बलिया के बछईपुर का पशु संरक्षण केंद्र मैंने चेक किया था दोस्तों। बलिया के पशु संरक्षण केंद्र में रोज़ जानवर मर रहे हैं, रोज़ जानवर मर रहे हैं। और जहाँ जहाँ तक मेरा वीडियो जा रहा है, आप देखते जाइए दोस्तों, वहाँ जा कर के देख लीजिए। ग्राउंड जीरो पर मेरा ये वीडियो भी चल रहा है, बछई, आप जा कर के देख लीजिएगा। उनके भूसे में, उनके चारे में गोबर डाल दिया जाता है या गोबर में चारा डाल दिया जाता है, ये मुझे नहीं मालूम दोस्तों। ये भी मैं चला रहा हूँ बलिया से। बलिया की विकास की गति को देख करके, कच्छप गति भी इसको नहीं कह सकते, कछुआ भी कम से कम कुछ तो चलता है। क्यों साहब, चलता है कि नहीं चलता? हकीकत बात है, कछुआ कभी अगर धीरे धीरे चले तो अपने निर्धारित
तय सीमा में अपना वो लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। लेकिन बलिया का जो स्थिति बनी हुई है, क्या कहा जाए। देखिए, अभी शहर का सबसे बड़ा एक और समस्या है जो कोई नहीं उठाता है, बंदरों की समस्या। जी जी। आए दिन नगर पालिका के लोग, कोई ऐसा घर ना हो जिसमें जाली ना लगाओ। सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि छोटे बच्चे टहलते रहते हैं और बंदर उनको आके काट लेते हैं, बूढ़ों को बुजुर्गों को धक्का जी जी। गिरा देते हैं। और देखिए, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पानी की, जो जल निकासी की। काजीपुरा ले लीजिए, आनंद नगर ले, देखिए सबसे बढ़िया यहाँ वीआईपी अगर कोई वार्ड कहा जाए तो वार्ड नंबर 7 होता है, आवास विकास कॉलोनी। आप अभी स्थिति जाके देखिए, वहाँ हर गली में सबके दरवाजे पे नाली का पानी लगा होगा। कहाँ गया नगर पालिका, किसके पास से जवाब दे। ईओ से पूछने पर कहता है मैं तो सर बाहर से आया हूँ, नया हूँ, मैं नहीं बता पाऊंगा। चेयरमैन से पूछने पर कहता है मेरा तो कार्यकाल खत्म होने रहा है। भाई, आप क्यों बने हैं? आप नगर पिता कहलाते हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो जनता जवाब लेगी, और जनता जवाब अपने हिसाब से लेती है, तो आप जवाब देने लायक नहीं खड़े रहो। बलिया की इन समस्याओं पर बड़ी हंसी आती है दोस्तों। भाई साहब ने बंदरों वाली बात उठाई, मुझे याद आया अभी आज से 1 हफ्ते पहले नगरा थाने के ताड़ीबड़ा गांव में एक बंदर ने 7 लोगों को काट लिया। आपने अखबारों में पढ़ा होगा दोस्तों। मैंने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को फ़ोन किया। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर कह रहे हैं कि सर ये नगरा कहाँ है। मैंने कहा अरे सर, आप डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर बलिया बोल रहे हैं? बोले हाँ साहब, मैं डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर बलिया ही बोल रहा हूँ। मैंने कहा साहब, नगरा एक बहुत बड़ा ब्लॉक है ज़िले का, और आपको नगरा ही नहीं पता है, तो शायद ताड़ीबड़ा गांव का तो एड्रेस ही नहीं मालूम होगा आपको। उनका ये बहाना था कि मैं नया आया हूँ साहब। कोई भी अधिकारी, ईओ से पूछिए मैं नया आया हूँ साहब, विद्युत विभाग के जेई से पूछिए मैं नया आया हूँ साहब। पुराना कौन है साहब? यदि पुराना नहीं है तो नए को परिचित क्यों नहीं कराते पुराने लोगों से? कहाँ है नगरा, कहाँ है ताड़ीबड़ा गांव, कहाँ है काजीपुरा, कहाँ है बलिया, कहाँ है चंद्रशेखर नगर? क्यों पानी लगा हुआ है, क्यों गिट्टियाँ, क्यों सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं है? यहाँ पर आम जनता उपस्थित है। मैं इनसे पूछूंगा कि कोरोना से पहले कितने लोगों ने अपने कॉलोनियों में दवाओं का छिड़काव देखा, क्योंकि कोरोना अपने आप में बहुत बड़ा संक्रामक रोग था। और उसके पहले नगर पालिका ने दवाइयाँ कितने बार छिटवाई हैं सर? दवाइयाँ का सुविधा तो कुछ नहीं था। दवाई नहीं छिटवाई गई? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, और कुछ साफ सफाई कराई गई मोहल्ले में? कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? लखन गुप्ता। अच्छा, तो आप बलिया में रहते हैं? जी, कहाँ रहते हैं सर? बिरगो आश्रम। भृगु आश्रम में रहते हैं। हाँ भैया, अपना परिचय बताएं। जयप्रकाश दुबे। दुबे जी, आप कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं काशीपुर में। तो आपके यहाँ दवाई छिटवाई गई थी? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं तो ये तो नगर पालिका परिषद की जिम्मेदारी है, तो नगर पालिका कर क्या रही है? थी। घर बैठी है और क्या। अच्छा, घर बैठी हुई है। भैया, अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम गिरजेश कुमार श्रीवास्तव है। अच्छा ब्रजेश जी, एक बात बताइए कि आपके मोहल्ले में छिटवाई गई थी क्या दवाई कोरोना के पास? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इस समय पे छिटवाई जा रही है? नहीं नहीं, तो संक्रामक रोग डेंगू फैल रहा है, चिकनगुनिया फैल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग परेशान हैं, डर के मारे हम लोग की नींद नहीं आ रही है। जी जी डेंगू की समस्या इतना विकराल रूप धारण कर ली है कि जी। हॉस्पिटल में आप जाइए, एक भी बेड अवेलेबल नहीं है, एक भी बेड नहीं मिल पा रहा है। इतने डेंगू से लोग पीड़ित है, परेशान है लोग। साफ सफाई की व्यवस्था अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है दोस्तों, क्योंकि यदि साफ सफाई नहीं होगी तो इंसान क्या, जानवर क्या, कोई भी प्राणी कभी भी बीमार हो सकता है और उसकी जान भी जा सकती है।